कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना कोई स्थायी दोस्त। और ये बात भला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कौन समझा सकता है और कौन समझ सकता है। शायद यही वजह है कि चुनाव हुए 5 बार और नीतीश सीएम बने 9 बार। लेकिन व्यूअर्स, ये भी कहा जाता है कि ये जो पब्लिक है यानी आप जो है वो सब जानते हैं नेताओं के मन में क्या है, नेताओं की जुबान पर क्या है। पब्लिक सब कुछ पहचान लेती है। कहां तो नीतीश कस्में खा रहे थे कि वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मौका परस्ती की ऐसी हवा चली कि देखते ही देखते नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने का पुराना इतिहास रहा है। नीतीश कुमार ने पहली बार 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के साथ थे। मार्च 2000 में नीतीश पहली बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो सिर्फ 7 दिन सीएम रह पाए। नीतीश कुमार ने फिर 2005 में बीजेपी के समर्थन के साथ सरकार बनाई थी। लगभग 8 साल के बाद नीतीश कुमार ने 2013 में पहली बार पाला बदला और बीजेपी से नाता तोड़ लिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को केवल 2 सीटें मिली। 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यह महागठबंधन की शुरुआत थी। इसे नीतीश की दूसरी पलटी के रूप में भी देखा गया। लेकिन 2016 आते आते नीतीश कुमार का झुकाव फिर बीजेपी की तरफ होने लगा। इस बीच सीबीआई ने लालू और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किए तो नीतीश अपनी छवि को साफ रखने के बहाने के लिए, सियासी माइलेज लेने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला गए। ये थी नीतीश कुमार की तीसरी पलटी। नीतीश सियासी यूटर्न लेते रहे, लेकिन हर बार सीएम की कुर्सी अपने पास ही रखी और इसमें कामयाब भी रहे। इस दौरान वोटर्स का संदेश गया कि उनका काम सिर्फ वोट डालना है, लेकिन फैसला तो वो खुद करेंगे। बार बार मैंडेट का मजाक बनाया गया बिहार के अंदर और इसमें कोई पीछे नहीं है। फिर चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी दल एक ही कतार में आज शामिल हैं। यही कारण है कि 2010 में बिहार चुनाव में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, लेकिन बार बार पलटने की आदत के साथ 2020 के विधानसभा और चुनाव में जेडीयू की सीटें कम होकर 43 हो गई। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कमजोर होने लगे। इसी बीच एक बार फिर नीतीश का मन डोलने लगा। कई मतभेदों के बाद नीतीश कुमार अगस्त 2022 में बीजेपी से फिर नाता तोड़ लिया और फिर तेजस्वी यादव के पास चले गए। यानी और तेजस्वी ने इन्हें पलटू चाचा कहा। नीतीश कुमार उनके साझीदार बन गए। मैं पूछता हूं, जनता का क्या दोष था? बिहार की जनता सिर्फ क्या वोट डालने के लिए है? ये पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो आरजेडी हो, वो तय करेंगे कि शासन किसका आएगा। ना बीजेपी अलग है, ना आरजेडी अलग है और ना ही जेडीयू अलग है। सभी तीनों जो है एक ही चट्टे बट्टे हैं। बिहार की राजनीति को देख के ये समझा जा सकता है व्यूअर्स। और आज जब मैं ये बात कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। 9 अगस्त 2022 को जो कहा था नीतीश कुमार ने, और सोचिए कि बीजेपी जेडीयू का अस्तित्व समाप्त करना चाहती थी, लेकिन आज उसी बीजेपी के साथ नीतीश को जाना पड़ रहा है। इसे क्या कहिएगा? ये राजनीतिक शुचिता है, राजनीतिक मजबूरी है, या वोटर्स का मजाक? ये जनता तय करे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।